कार आप लोग देख रहे हैं हैज़ टू हैव टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम। नियम देखिए इसका कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। नए शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। सूत्र भी यही कह रहा है कि सबसे पहले डज या डू, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आदि को लिखिए। इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उदाहरण में दिया गया है कि क्या राम को काम नहीं करना पड़ता है। तो इसमें राम को कर्ता, काम करना क्रिया हो गई, कर्म है ये नहीं है। तो सूत्र के हिसाब से आप लोग मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कर्ता एक वचन है तो डज, इसके बाद फिर सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट, फिर नॉट कह रहा है तो नॉट, फिर हैव टू है तो हैव टू, इसके बाद क्रिया के रूप में जो है वो क्रिया आप लिख दीजिए, वर्क। इसके बाद अगला उदाहरण है क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ क्या उन्हें सड़क पर नहीं दौड़ना पड़ता है। तो क्या शब्द पहले आया है, तो कर्ता आपका दे माने वे या उन्होंने या उन्हें, तो बहुवचन में है तो डू लगाइए। सूत्र के हिसाब से रखेंगे मान तो सही रहेगा, दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो डू लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो दे माने वे या उन्होंने या उन्हें, इसके बाद फिर नॉट दिया है तो नॉट, फिर हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपका दौड़ना है, रन, तो रन लिख दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सड़क पर, ऑन द रोड। तो आप लोग समझेंगे तभी सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। धन्यवाद।